ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक है और जिसमें हम 5वें प्रश्न के उत्तर को समझ रहे हैं। पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर सिर पर विराजमान क्यों है। और इस प्रश्न के उत्तर में हमने इस बात को समझा है कि भक्ति मार्ग में गंगा को अर्थात गंगा नदी को पावन बनाने वाली के रूप में माना जाता है और वास्तव में जो स्थूल पानी की गंगा नदी है, जो पंच तत्वों के इसमें पानी को पानी भी तत्वों में से एक भाग है, तो उस पानी को बहाने वाली जो गंगा है, जो पहाड़ों से उतरते हुए बहती है, तो उस गंगा के पानी से मनुष्य आत्माओं के पाप नहीं धुलते हैं। और वो किस तरह से, इसे समझने के लिए ही हमने अभी तक के क्लासेस में पतित अर्थात क्या, अर्थात पापी, और पाप किसे कहा जाता है, तो भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार काम क्रोध आदि विकारों को ही पाप कहा गया है। विशेषतः काम और देहभान के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं और इन विकारों की शुरुआत मन बुद्धि रूपी आत्मा से होती है और वो शरीर के द्वारा, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे से पूरक है। आत्मा बिना शरीर के कार्य कर नहीं सकती, तो इसीलिए आत्मा शरीर के द्वारा ही पाप कर्मों को करती है। तो शरीर पर लेपछेप नहीं चढ़ता है, क्योंकि कहते समय तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, दुरात्मा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि आत्मा पर ही पापों का लेपछेप चढ़ता है और जो आत्मा भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार अति सूक्ष्म है, जिस पर 5 तत्वों के पानी का असर नहीं होता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों में जिस बात का उल्लेख आया है कि उसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जिसे जला नहीं सकती है और पानी जिसे भिगो नहीं सकता है, तो फिर ये मन बुद्धि रूपी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, तो उसे स्थूल पानी की जो गंगा नदी है पापों को कैसे धो सकती है। अब भक्ति मार्ग में अनजाने में गलत फहमी से साधु संत सन्यासियों ने इस बात को बता करके जितने भी भक्ति मार्गीय लोग हैं उन्हें इस अंधश्रद्धा में लेकर के जाने लगे। वास्तव में इस मान्यता का अर्थ हमने श्लोकों के अनुसार ही समझा कि आत्मा ही पतित पापी बनती है, तो आत्मा को ही पावन भी बनना है और आत्मा पतित बनती है तो उसके कारण स्वभाव संस्कार भी पतित बनते हैं। और आत्मा अगर सुधर जाती है, पावन बनती है, तो उसके सुधरने के आधार से शरीर के भी परिवर्तन हो सकते हैं, जिसके लिए हमने समझा आत्मा का सुधार जरूरी है। और वो सुधार कैसे हो सकता है, इस बात का उत्तर जानने से ही किस तरह से आत्मा पावन बनती है ये भी समझ में आएगा। तो भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार ये बात स्पष्ट होती है कि वास्तव में आत्मा सूक्ष्म है तो उसे सूक्ष्म जल से ही धोना पड़े, और वो सूक्ष्म जल अर्थात ज्ञान, क्योंकि विकारों की शुरुआत होती है अज्ञानता से, बेसमझी से, देहभान से। स्वस्थिति का, स्वयं का अर्थात आत्मा का परिचय न होने के कारण ही देहभान में आए, मैं देह हूं, ये समझने के कारण विकारों की शुरुआत हो जाती है और विकारों की शुरुआत से अति पहुंचने के कारण आत्माएं सभी पापी बनते हैं। माना कि शरीर के द्वारा ही पाप होते हैं, लेकिन इसे भी हमने स्पष्ट समझा कि शरीर जल जाता है तो उसके पाप तो भस्म होने चाहिए। जब मृत्यु के बाद
शरीर सभी के जलाए जाते हैं, तो अगला जन्म जब उन्हें मिलता है तो अच्छा ही मिलना चाहिए। लेकिन आज दुनिया में देखने में आता है, सभी ही, कोई अमीर घरों में जन्म लेते हैं, कोई जरूरी नहीं, कोई गरीब घर में, कोई अंधे लूले लंगड़े, कोई कमियों के साथ, कोई पूरी तरह से स्वस्थ शरीरों के साथ जन्म लेते। तो ये जो अंतर है सभी के जन्म लेने में, तो इसका कारण यही है क्योंकि आत्मा ही अगला शरीर धारण करती है, तो अपने संस्कारों को लेकर जाती है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में जो श्लोक हमने समझे कि संस्कारों को आत्मा ले जाती है अगले जन्म में, और उसी संस्कारों के अनुसार ही अगला जन्म भी मिलता है। इस आधार से शरीर तो केवल कर्म करने के लिए साधन मात्र है, लेकिन आत्मा ही शरीर के द्वारा विषय भोगों का सेवन करती है, सारे सुखों को भोग करके पापी भी बनती है। तो इसी के कारण आत्मा का सुधार जरूरी है, और वो सुधार स्थूल पानी से हो नहीं सकता, ज्ञान की ही आवश्यकता है। अब वो ज्ञान आता कहाँ से है? कोई भी साधु संत सन्यासी जो स्वयं को पावन बनाने में लगे हुए हैं, आज की दुनिया के जितने भी देहधारी मनुष्य है, जिन्होंने देह धारण किया है, तो सभी ही कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से पाप तो करते ही करते हैं। तो इसीलिए ही जो स्वयं पापी है, खुद को पुण्यात्मा या पावन बनाने में प्रयासरत है, तो वो आत्माएं ना ही पावन पने का ज्ञान दे सकते हैं, ना किसी को पावन बना सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में तो पावन बनाने के रूप में, पतित पावन के रूप में भगवान का ही गायन है। तो वो किस तरह से पावन बनाते हैं, इसका उत्तर ही भगवान का एक ही ऐसा ज्ञान है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही सारे जो भी विकर्म है, वो कर्म दग्ध हो जाते हैं, अर्थात नाश हो जाते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही पापों को भस्म तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से पावन बनने के लिए ज्ञान अग्नि के साथ योग अग्नि जुड़ी हुई है, क्योंकि ज्ञान तो साधन है, और जितना जितना ज्ञान अर्थात पहचान समझ होती जाती है, तो उतना ही आत्मा के संकल्पों में शुद्धि आती है, और उतना ही वो भगवान को पहचान करके यथार्थ रीति से जब भगवान से अपना बुद्धि का योग जोड़ती है, तो संख्य रंग के आधार से आत्माएं उस भगवान से शक्ति लेकर के आत्माएं अपने को पावन बनाते हैं। तो इसीलिए पतित पावन के रूप में वास्तव में भगवान ही सभी को ज्ञान और योग अग्नि के द्वारा पावन बनाते हैं। तो फिर गंगा का जो गायन है, वो किस कारण से है कि गंगा पतित पावनी है? तो इसका ये उत्तर है कि जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में, तो उस समय जितने भी पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए धारण करते हैं, तो उन सभी में ही एक गंगा, अर्थात ऐसी कोई चैतन्य हस्ती है, कोई व्यक्तित्व है पुरुषार्थी, जो भगवान के ज्ञान को धारण करके सबसे ज्यादा सर्विस करने के निमित्त बनती है। अर्थात भगवान के ज्ञान को ईश्वरीय सेवा के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का कार्य करती है, और भगवान के ज्ञान से ही सभी पावन बनते हैं। तो ईश्वर बाप का परिचय देकर के सभी को ईश्वर तक पहुंचाना, ये भी सबसे बड़ा ईश्वरीय कार्य है। और उस कार्य में गंगा ऐसी चैतन्य आत्मा है, कोई कोई ऐसी कन्या है, क्योंकि परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान तो देते हैं, लेकिन उसमें से भी कोई ऐसी कन्या है जो सबसे ज्यादा अव्वल नंबर में ऊंचा पार्ट बजाती है इस ज्ञान को प्रचार करने में। तो उस ज्ञान के द्वारा ही पावन बना जाता है। तो भगवान से ज्ञान लेकर के गंगा इस तरह से दुनिया को परिवर्तन करने के लिए सर्विस करती है। तो इसीलिए ही वास्तव में स्थूल पानी की गंगा जो है वो पावन बनाने वाली नहीं, बल्कि चैतन्य कोई ऐसी गंगा है जो
इस तरह से पावन बनाने के कार्य में, ईश्वरीय कार्य में मददगार बनती है। तो जो बच्चे भगवान बाप का दुकान अच्छे से चलाते हैं, ईश्वरीय सेवा रूपी दुकान, तो सर्विसेबल बच्चे जो है उन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं, और याद करते हैं तो प्यार के कारण उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए गंगा को सबसे ज्यादा सर्विसेबल होने के कारण शंकर महादेव, जो परम पिता का इस सृष्टि पर एक व्यापी प्रैक्टिकल स्वरूप है, तो वो हस्ती सिर पर चढ़ा लेती है, अर्थात सबसे ऊंचे स्थान पर उन्हें रखते हैं। एक व्यापी स्वरूप में हमने इस प्रश्न के उत्तर को तो स्पष्ट समझा है कि शिव शंकर को मिला दिया जाता है। तो वास्तव में निराकार परम पिता शिव वो इस सृष्टि के परिवर्तन को कैसे करेंगे? तो साकार माध्यम का आधार लेना पड़ता है, और वो साकार माध्यम है शंकर महादेव, जिसे हमने कई सारे प्रमाणों के साथ समझा है। तो वो शिव और शंकर का प्रैक्टिकल स्वरूप जो है, उनके यादगार चित्रों में गंगा नदी को सिर पर दिखाया जाता है। इसका यही कारण है, वो कोई चैतन्य आत्मा है, कोई ऐसी कन्या है जो सबसे ज्यादा सर्विसेबल बनती है, और सागर से मिलकर, अर्थात परम पिता से मिलकर के वो उनके कार्य को बढ़ाने के लिए मददगार बनती है। तो इसीलिए ही गंगा शंकर के ऊपर विराजमान है। इसके साथ ही मुरलियों में बहुत सारे उल्लेखों के साथ आज के इस टॉपिक को आगे समझते हैं। जो पिछले हफ्ते हमने अभी तो संक्षेप में इस प्रश्न के उत्तर को बता दिया है, अभी मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के साथ आज के इस टॉपिक को समझते हैं। पिछले हफ्ते हम समझ रहे थे कि वास्तव में किस तरह से आत्माएं जो है पावन थे तो पतित बन जाते हैं, और पतित बन करके दुखों के बंधन में आ जाते हैं। ये जो 5 विकार है, इनसे प्रभावित होने के कारण ही मनुष्य आत्माएं दुखों के बंधन में बन जाती है। टॉपिक इस तरह से हम समझ रहे थे, वास्तव में पतित और पावन पने की जो परिभाषा है वो आज के दुनिया वालों को पता ही नहीं है। तो पतित अर्थात ही पापी और असुर बनना, और पुण्यात्मा पावन अर्थात ही देवताएं। इसके लिए हमने अध्याय 9 का श्लोक नंबर 20-21 जो समझा है, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि यज्ञ सेवा से पुण्य जब बढ़ जाते हैं, तो ऐसी आत्मा है देवताओं के सुरेंद्र लोक के दिव्य भोगों को भोगते हैं, अर्थात स्वर्गीय सुखों को भोगते हैं। और उसके बाद स्वर्ग में 2500 वर्ष तक सुखों को भोगने के कारण जो हल्के रूप से उनकी शक्ति आत्मा की क्षीण होती है, तो पुण्य जो है क्षीण होने पर 2500 साल के बाद यही देवताएं मनुष्य बन जाते हैं, और पतित बनना शुरू होता है। तो पतित बनना, नरक में आना अर्थात क्या, इसे हमने समझा था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इस श्लोक में स्पष्ट किया है, काम क्रोध लोभ ये आत्मा के नाशक नारकीय 3 द्वार है, और ये तीनों ही त्याज्य है, इन्हें त्यागना चाहिए। तो इससे हमने स्पष्ट समझा कि इन विकारों के कारण ही जो देवताएं थे वो मनुष्य, और मनुष्य ही अति के विकारों को भोगते भोगते असुर राक्षस पाव पतित बन जाते हैं। विकारी बनना अर्थात ही नरक, नर जो करे सो नरक। और इस कलयुगी दुनिया को ही नरक कहा है, क्योंकि सभी विकारों के देह भान के सुखों को भोगते हैं। तो पतित अर्थात ही आज की दुनिया ही सभी पतित है, विकारी है, नरक में है। तो पावन बनना है अर्थात देवता बनना है। तो स्थूल पानी की जो गंगा नदी है, वो इस तरह से किसी को भी मात्र स्नान करने से या एक डुबकी लगाने से किसी को देवता नहीं बनाती है। वास्तव में रहस्य यही है
कि भगवान के ज्ञान के द्वारा ही ये परिवर्तन संभव है, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही पतित बने तो ज्ञान के द्वारा ही पावन बनेंगे। द्वापर युग से जब अज्ञानता आई, देवताएं इस बात को भूल गए कि हम देवता थे और अभी हम विकारी बन गए हैं। अपने स्वस्थिति में आत्मा हो, इस मुख्य ज्ञान के पॉइंट को भूलने के कारण ही देवताएं पतित बन जाते हैं, रावण राज्य में आ जाते हैं और उनका देहभान के कारण ही रोना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ही पावन बनना अर्थात ही पूज्य, देवताएं जो थे पावन है अर्थात पूज्य है, उन्हें किसी की बैठकर भक्ति पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और पतित अर्थात ही पुजारी, तो देवताएं ही जब असुर बन जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं, तो पतित है और पुजारी बन कर के पूजा करते रहते। इसीलिए इस बात का उल्लेख आता है, हम सो हम, अर्थात हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी भी बनते हैं। तो इसीलिए ही पतित बनना अर्थात ही भक्ति करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। पावन है तो श्रेष्ठाचारी है, पतित है तो भ्रष्टाचारी है, और भ्रष्ट है विकारों के कारण सब इंद्रियों में चंचलता आती है। तो पतित अर्थात ही वास्तव में नरक में है। तो इसीलिए ही पतित बने हैं अर्थात काले, और पावन बनते हैं तो गोरे बन जाते हैं। जैसे बताया, काम चिता पर बैठते हैं तो काले हैं, और ज्ञान चिता पर बैठते हैं तो गोरे बन जाते हैं। तो इसी के लिए हमने पिछले हफ्ते के क्लास में इस बात को समझा था, अज्ञानता के कारण काले बने हैं, तो ये जो जंक है ये उतारने की ही मेहनत है। ये जंक उतरेगी कैसे? जैसे सोने में खाद मिली हुई है तो उसे तपाया जाता है। सोने में जब खाद मिली हुई है तो उसे तपाया जाता है, और उससे फिर जल करके उसका जो मिक्सचरिटी है खाद की, अन्य मेटल्स की, वो सारी निकल जाती है। तो इसी तरह से आत्मा को भी अगर पावन बनाना है तो योग अग्नि में, क्योंकि काम अग्नि में जल करके काले बने, तो योग अग्नि में जल करके गोरे बन जाएंगे। ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे कैसे बनते हैं? चिता में क्या होती है? अग्नि। योग अग्नि, ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। अग्नि में खाद वाला सोना डाला जाता है तो सोना भी शुद्ध हो जाता है। स्थूल अग्नि है और एक ज्ञान और योग की सूक्ष्म अग्नि है। तो इस ज्ञान अग्नि में, इस योग अग्नि में आत्मा को हर समय प्रैक्टिस कराते रहेंगे तो आत्मा गोरी बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। इसीलिए हमने इस बात को समझा था कि भक्ति मार्ग में तो ये सुनते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे। अब भक्ति मार्ग में तो स्थूल चीजें उठा ली, भगवान को याद करेंगे, स्थूल जड़ मूर्ति को याद करेंगे। पानी में स्नान करने से समझते हैं हम पवित्र हो जाएंगे। वास्तव में पानी जो है वो स्थूल शरीर की सफाई करता है। स्थूल जल से स्थूल शरीर साफ होगा। आत्मा है, उसकी सफाई के लिए ज्ञान जल चाहिए। स्थूल जल से काम नहीं चलेगा। कौन सा जल चाहिए? सूक्ष्म जल, और सूक्ष्म जल है ज्ञान। अर्थात जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे ज्ञान भी बुद्धि से समझने का विषय है। तो अज्ञानता के कारण पाप किए, दुख हुए, तो ज्ञान जो है उसे बुद्धि में, संकल्पों में धारण करके ही पुण्य बन सकते हैं, पाप भस्म हो पाएंगे। तो ज्ञान जल हमारे पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। अगर उस ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करें तो ज्ञान स्नान करने से हमारे पाप भस्म हो सकते हैं। परंतु पानी से तो पावन नहीं बन सकते। अगर ऐसे होता तो पतित पावन बाप को याद क्यों करते हैं? ज्ञान जल धारण करने से जो अज्ञानता वाले संकल्प है वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की भी आवश्यकता है। पानी से ही अगर पवित्र बन जाते तो दुनिया पवित्र बन गई होती। लेकिन द्वापर से फिर कलयुग नहीं आता, पाप युग।
तो इसका मतलब पानी के स्नान करने से नीचे गिरे या ऊपर उठे? नीचे गिरे। पतित पावन बाप को याद क्यों करते हो? जरूर पतित पावन बाप ही आकर हमको ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बनाते हैं। और इसी के लिए ही ज्ञान से किस तरह परिवर्तन होता है, इस बात के लिए अध्याय 5 का श्लोक नंबर 17 हमने समझा, जिसमें इस बात का, इस शब्द का उल्लेख है, ज्ञान निर्धूत कल्मषा, अर्थात ज्ञान से धुले पापों वाले। अब यहाँ जैसे हमने समझा कि वास्तव में ज्ञान से पाप कैसे धुलेंगे। ज्ञान जो है वो अज्ञानता को हटा सकता है, लेकिन इस ज्ञान की अग्नि से ही योग की अग्नि प्रज्वलित होती है। जितना जितना ज्ञान अर्थात पहचान होगी, तो ज्ञान के आधार से ही भगवान की याद, और भगवान की याद से ही संग का रंग चढ़ता है, और उससे ही हम पावन बनते हैं। तो इसीलिए ही यहाँ टॉपिक हम समझ रहे थे कि ज्ञान अग्नि से ही योग अग्नि तैयार होती है, और योग अग्नि से ही अर्थात भगवान की याद जितनी तीव्र करेंगे, तो उससे ही आत्माओं के पाप भस्म होकर आत्माएं पावन बनती है। जैसे अभी हमने समझा कि सोने को जितना जलाएंगे आग में, तीव्र अग्नि में, तो उतना ही उसमें से जो खाद है, कचरा है, वो निकल जाता है। इसी तरह से आत्मा को भी ज्ञान और योग की अग्नि में तपाते हैं, अर्थात निरंतर की ज्ञान और योग की प्रैक्टिस जो है, उससे मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो पावन बन जाती है। इसी बात को यहाँ पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। वीसीडी नंबर 2889, वीसीडी नंबर 2889। 84 जन्मों का जो थोड़ा थोड़ा ये आकर के आत्मा में दूसरी दूसरी आत्माओं की, जो आत्माएं परम धाम से उतरती रहती है ना, ज्यादा ज्यादा तादाद में, उनके संग के रंग की जंग पकड़ती है। जंग पड़ी है, तो जंग जो है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके समाप्त होती है, कि एकदम समाप्त हो जाती है। जंग जो आत्मा में पड़ी है, वो एक साथ समाप्त होगी, खत्म होगी, या थोड़ी थोड़ी करके। पुरुषार्थ लंबे समय करना पड़ता है। हाँ, कोई को कम समय, कोई को ज्यादा समय। वो जो जंग पड़ी हुई है वो भस्म हो जाएगी। काहे से? ज्ञान अग्नि से और योग अग्नि से। जिसको जितना ज्ञान मिलता है, जितनी ज्ञान की अग्नि जागृत करता है, उतना ही उसको योग की अग्नि भी जागृत होती है। योग कैसे? किससे योग? परम पिता परमात्मा से योग। योग माना लगाव, लगन, जुड़ाव। तो मन बुद्धि का योग उन्हीं का ज्यादा लगता है, जिन्होंने जितना ज्यादा ज्ञान गहराई से उठाया है। तो आत्मा किस तरह से पावन बनती है भगवान के ज्ञान और याद से, इसे स्पष्ट किया है कि ज्ञान अग्नि और योग अग्नि से आत्मा की जो जंग पड़ी हुई है वो भस्म होगी। ज्ञान की अग्नि जागृत करते हैं, उतना ही योग की अग्नि जागृत होगी। और योग अर्थात ही भगवान से लगन, लगाव, जुड़ाव, स्नेह। तो मन बुद्धि का योग उन्हीं का ज्यादा लगता है, जिन्होंने ज्यादा ज्ञान की गहराई, ज्ञान को गहराई से उठाया है। तो इसी के लिए यहाँ किस तरह से ज्ञान और योग से पाप भस्म होते हैं, वो बात यहाँ बताई है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 37।
चौथे अध्याय का श्लोक नंबर 37। यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात द्वैतवादी युग से काम क्रोधादि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही अखूट ज्ञान योगाग्नि के भंडारी अर्थात शिव बाबा की ज्ञानाग्नि सब प्रकार के पाप कर्मों को भस्म करती है। तो यह बताया कि भगवान की पहचान से ज्ञान, और जितनी ज्ञान की अग्नि तीव्र तो पापों को भस्म करती है। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 19 है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा। तो इसमें बताया है कि बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से कर्म जलाने वाला पंडित कहते हैं, अर्थात जो जिनके सब कार्य काम विकार के संकल्प से रहित है, क्योंकि काम विकार से ही पाप बनता है, अब उससे ही जो रोकने में समर्थ है, तो उन्हें बुद्धिमान लोग ज्ञानाग्नि से अपने पाप कर्मों को जलाने वाला पंडित कहते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान के अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं, इस बात का उल्लेख है। इसी संबंधित पॉइंट है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, VCD 2411, VCD 2411, 2 घंटा 20 मिनट 2 hours 20 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में भी आया है, जब मैं आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? उसे एक का नाम बताओ जिसको मैं सारा ज्ञान देता हूँ, एक को देता हूँ। सूर्य को ज्ञान देता हूँ, उसका टाइटल है सूर्य का। वास्तव में टाइटल है या असलियत है? टाइटल है सूर्य का या असल में सूर्य है? हैं? जोर से नहीं बोलते। असल में सूर्य है। अरे असल पहले होगा या टाइटल धारी पहले होगा? है? टाइटल धारी है या असल में सूर्य है? टाइटल धारी है। कैसे? सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है। असल सूर्य कौन है? जो सदा डिटैच रहने वाला है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता, कोई के अटैचमेंट में नहीं आता। अपने अटैचमेंट में भी नहीं। उसे कहा जाता है सूर्य। स्वयं को भी जलाता है। सूर्य क्या करता है? स्वयं को भी तपाता है और सारी दुनिया को जलाए के भस्म कर देता। देवान को जलाए के भस्म कर देता। वो है ज्ञान सूर्य, निराकार। ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणम, क्या? वो निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान सूर्य शिव क्या करता है? जो भी
साकार मनुष्य शक्ति में हैं, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, प्राणी मात्र की आत्माएं हो, सबके देह को, देह भान को क्या कर देता है? भस्म कर देता है। काहे से भस्म करता है? ज्ञानाग्नि से। इसलिए गीता में लिखा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्म। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ज्ञान अग्नि है। उसे ज्ञान अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य दोनों ही भस्म हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य भी रह जाएंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, और पाप रह जाएंगे तो दुखी देह, दुख देने वाली देह का जन्म लेना ही पड़ेगा। तो वो है ज्ञान सूर्य असली, लेकिन निराकार है। वो स्वयं कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। प्रैक्टिकल में मैं त्रिकालदर्शी नहीं। मेरे को शरीर ही नहीं है, शरीर की कर्म इंद्रियां ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कैसे करूंगा? तो मैं जब आता हूं तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तनधारी प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में भी क्या है? प्रैक्टिकल में क्या धारण करता है? जो गायन होता है पहले तन एवं माता, बाद में पिता है। हाँ, जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है, उस निराकार बाप का जो निराकारी वर्षा ज्ञान का है ईश्वरीय ज्ञान, उस ईश्वरीय ज्ञान को वो धारण करता है, सत्य को धारण करता है, या असत्य को? सत्य को धारण करता है। तो यहाँ टॉपिक हम समझ रहे हैं, ज्ञान अग्नि से ही योग अग्नि अर्थात भगवान की याद से ही पावन बनते हैं। इसी संबंधित पॉइंट है VCD 2227, VCD नंबर 2227। क्या करता है सूर्य? कचड़े को सुखा देता है, जला देता है। इसलिए कवियों ने सात्विक स्टेज में गायन किया है। भानु प्रशानु, प्रशानु माने आग, भानु माने सूर्य। भानु कृषानु सब रस खाई, सब प्रकार के रस चाहे कितने भी बदबू वाले हो, तिनको मंद कहत कोई नाही। इनको इतना कचड़ा खा जाते हैं, सुखा देते हैं दुनिया का। इनको कोई भी मंद बुद्धि नहीं कहता, नीच कहता है कोई? आज भी भारतवर्ष में यज्ञ कुंड में अग्नि जलाते हैं, सब कुछ स्वाहा करते हैं ना। तो स्थूल अग्नि की बात नहीं है, ये तो ज्ञान अग्नि और योग अग्नि की बात है। इसमें अपने देह भान को क्या करना है? जला के खाक कर देना है। उन खाक हुई आत्माएं जो देह भान को खाक कर देती है, उस यज्ञ कुंड की खाक को भी बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, बहुत मान देते हैं। तो बताओ,
भगवान ने कौन सा युद्ध कराया? माया का युद्ध कराया। 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। तो यहाँ ये बताया है कि अग्नि जो है किस तरह से कचड़े को भस्म करती है। तो ऐसे ही ज्ञान और योग की निरंतर प्रैक्टिस, यही अग्नि, ये भी पाप को भस्म करने वाली है। तो यहाँ 5 विकार ही वास्तव में कचड़ा है। आगे अगला पॉइंट है VCD 3489, VCD नंबर 3489। जो भट्टी में, याद की भट्टी में, ज्ञान योग की भट्टी में अग्नि जलती है ना, ज्ञान अग्नि योग अग्नि कहा जाता है ना, उसमें अच्छी तरह से नहीं पकते हैं तो फिर ऐसे तो माया सबको पकड़ती है ना कुछ ना कुछ। तो ज्ञान योग के द्वारा ही पाप भस्म होते हैं, इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। जो भगवत गीता का श्लोक है, चौथे अध्याय का 10वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 10 है। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। राग भय क्रोध रहित मेरे में ध्यान मग्न, मेरे पूरे ही आश्रित बहुत लाखों लोगों ने ज्ञान योग रूपी तपस्या से पवित्र बन मेरे भाव को पाया है। तो यहाँ बताया है कि ज्ञान योग की तपस्या से ही पवित्र बना जाता है। तो भगवत गीता में ये बात स्पष्ट की है, पावन कैसे बनेंगे? तो ज्ञान योग की तपस्या से। पवित्र बनना अर्थात ही पावन बनना, और पतित अर्थात विकारी। तो ज्ञान योग की तपस्या, तपस्या अर्थात वही है निरंतर की अग्नि, और इस अग्नि से ही पावन बना जाता है। अगला पॉइंट है इसी संबंधित, योग अग्नि तीखी काहे से होती है? VCD नंबर 2919, VCD नंबर 2919, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। कि तुम्हारे पहले कर्म श्रेष्ठ थे और धारणाएं भी तुम्हारी श्रेष्ठ थी, दिव्य गुणों की धारणाएं थी, हैं? हाँ, देवताओं की, दिव्य माने देवताई धारणाएं थी कि लेवताई। सुख लेने की आदत थी या देने की आदत थी? है? सुख देने की आदत थी। और तुम अभी क्या करते हो? सुख खींच खींच के लेना चाहते हो। है? कोई नहीं देता है तो क्या करते हो? कम से कम कुछ नहीं तो वाचा से बुरा भला बोल देंगे, और उसको टेंशन बढ़ जाए, दुखी हो जाए। करेंगे कि नहीं? नहीं करते? हाँ। अच्छा, वाचा से नहीं तो कम से कम वाइब्रेशन से लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। करते हैं कि नहीं? अरे, वाइब्रेशन की लड़ाई तो जितनी सूक्ष्म लड़ाई उतनी ज्यादा और पावरफुल लड़ाई हो जाती है। तो बताया न वाइब्रेशन की लड़ाई में जाना है, इसलिए गीता में लिखा हुआ ना किंचित अपि चिंतयेत्। संपूर्ण योगी कौन है? कुछ भी चिंता न करे। क्या उसके साथ कुछ भी बुरा होता रहे, कोई बुरा करे या कोई अच्छा करे, है? दुखदाई काम करे, अरे उसको दुख देने का काम करे या सुख देने का काम करे, कुछ भी चिंतन न करे, तो उसको कहेंगे संपूर्ण योगी। और संपूर्ण योगी बनेगा तो योगाग्नि तीखी हो गई। 100% वो योगाग्नि तीखी हुई ना। काहे से? योगाग्नि तीखी काहे से होती है? ज्ञान अग्नि से। है? ज्ञान को जल भी कहा जाता है, और जल बॉइल्ड वाटर भी बन जाता है, नहीं? हाँ, तो बाप कहते हैं मैं पहले पहले तो ठंडा ठंडा ज्ञान जल देता हूं, फिर बाद में, हाँ, बाद में फिर कड़क कड़क गरम गरम मसालेदार ऐसा गरम ज्ञान जल छोड़ता हूं। किसी के ऊपर बॉइल्ड वाटर डाला जाए तो क्या करेगा? उछल जाएगा कि नहीं? हाँ, उछलेगा कि नहीं? हाँ, सहन नहीं कर पाएगा।
आगे है VCD नंबर 3542, VCD नंबर 3542। तुम्हारे में से कोई गए होंगे जो पुरी में गए, तो देखो वहां भी चावलों का हंडा चढ़ाते हैं, तो वो भी पूरा 4 हिस्से आपे ही हो जाते हैं, समझे ना। तो ऐसी युक्ति रखी हुई है समझाने के लिए कि तुम बच्चे आत्मा रूपी चावल हो ना, जिनका देहभान का छिलका उतर जाता है। तो ऐसे चावलों को योग अग्नि पर रखो, ज्ञान अग्नि पर रखो, चावल रूपी आत्माओं को तो ठीक कर के उसमें कुंड में पकाते हो। यहाँ कौन सा ठिक्कर है? ये शरीर क्या है? मिट्टी का ठिक्कर है ना। तो उस कुंड में पकाते हैं ज्ञान योग की अग्नि में। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3280, VCD नंबर 3280। ज्ञान सूर्य आग का गोला है कि नहीं, इसलिए इस ज्ञान को ही कहा जाता है अग्नि। इस सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है? योग अग्नि से या ज्ञान अग्नि से? पहले योग या पहले ज्ञान? पहले ज्ञान। हाँ, पहले ज्ञान। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 465, डिस्कशन नंबर 465। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाते रहते हैं, बना दी और लगा दी शास्त्रों के ऊपर कि शास्त्रों में ऐसा है, ये बात ऐसी है। नहीं तो कंपिल में द्रौपदी कुंड बना हुआ है, तो क्या अग्नि कुंड था क्या? अग्नि से कोई द्रौपदी पैदा होती है? ये तो ज्ञान अग्नि है, योग अग्नि है। ज्ञान अग्नि से अपना अपना पार्ट, योग अग्नि से अपना अपना पार्ट क्लियर हो जाता है। तो यहाँ ये बात बताई हुई है। ये सारे पॉइंट्स में मुख्य बात ये बताई जा रही है कि ज्ञान अग्नि से योग अग्नि और योग अग्नि से फिर ये बातें सारी स्पष्ट हो जाती हैं। आगे है तीव्र ज्ञान अग्नि से ही तीव्र योगाग्नि तैयार होती है। ये VCD नंबर है 2820, VCD नंबर 2820, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गोल्डन एज कब बनता है? जब सब पारस बुद्धि बन जाते हैं। तो अभी तो पत्थर बुद्धि है ना, आयरन एज में है। कब? जब सबकी आत्मा लोहे के मिसल काली बन गई है। लोहा ज्यादा कड़क होता है या सोना ज्यादा कड़क होता है? मुलायम कौन सा होता है? जल्दी मोल्ड कौन हो जाता है? लोहा। हाँ, सोना मोल्ड हो जाता है। सो भी तीव्र अग्नि में डालते हैं तो मोल्ड होता है। ये है योगाग्नि, ज्ञानाग्नि। तीव्र ज्ञानाग्नि जब सूर्य फेंकता है इस सृष्टि की आत्मा प्राणियों के ऊपर है, तो ज्ञान की तीव्र रोशनी से बुद्धि में बैठता है क्या कि किसके साथ योग लगाना है, और उस योगेश्वर को पहचानते हैं तो फिर मोल्ड होते हैं। क्या क्या बन जाते हैं? लोहे से सोना बन जाते हैं, सोने जैसा मोल्ड होने वाले बन जाते हैं। लेकिन कैसे? योगाग्नि से। तीव्र योगाग्नि होगी, निरंतर लगातार योगाग्नि प्रज्वलित होगी तो क्या होगा? सोना सच्चा बनेगा
उसमें से सारी खाद लोहे की पड़ी हो, कलयुग में द्वापर में तांबे की खाद पड़ी हो, त्रेता में चांदी जैसी आत्माएं ढेर की ढेर उतरती हो उनकी पड़ी हो, या सतयुग में कुछ कम कला वाली आत्माएं सोने जैसी उतरी हो उनका संग का रंग लगा हो, वो सारा संग का रंग तब उतरता है जब निरंतर तीव्र अग्नि में, योगाग्नि में पकते। हाँ, नहीं तो ऐसे नहीं कि जैसे कहते हैं सवेरे को मंदिर में गए, झांझ बजाया, मंजीरा बजाया, कीर्तन किया, शाम को गए कीर्तन किया, या जैसे मुसलमान लोग हैं 5 बार नमाज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं बस हो गया काम, ऐसे नहीं, लगातार निरंतर धूनी लगी रहे। जैसे वो कोई साधु होते हैं ना, जंगल में रहते हैं एकांत में और रात दिन धूनी जमाए रहते हैं आग की। क्यों? कोई जानवर आकर के आक्रमण न कर दें तो ये माया रावण रूपी जानवर है, ये घड़ी घड़ी आक्रमण। लगातार योगाग्नि में रहेंगे, ज्ञान अग्नि प्रज्वलित रहेगी तो कोई का आक्रमण वो दूर से ही भाग जाएंगे। अभी योग अर्थात ही भगवान की याद से ही पावन बनते हैं। इस बात के लिए, क्योंकि बात यहाँ हमारी चल रही है कि गंगा के जल से पावन नहीं बनते हैं, तो पॉइंट्स के द्वारा और गीता के आधार से हमने समझा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम, ज्ञान निर्धूत कल्मषः, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही पाप भस्म होते। अब ज्ञान के द्वारा पाप कैसे भस्म होते? तो जितनी ज्ञान की अग्नि तीव्र अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा जितनी तीव्र होती है तो उतना ही याद अच्छे से करेंगे, पहचान अच्छी होगी, ज्ञान अच्छा होगा तो उतनी ही भगवान की याद भी अच्छी आएगी। और भगवान की याद से जो संग का रंग लगता है उस संग के रंग के आधार से ही पाप भस्म होते, और जो कनेक्शन है भगवान से जुड़ा हुआ उसी से ही पाप भस्म हो जाते हैं। और इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है VCD नंबर 748, VCD नंबर 748। अब गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं। पतित पावनी कौन हो सकता है? जिसके ऊपर पतित पने का कोई लेपछेप न लगे। और गंगा तो पानी अब कैसे हो गया? बहुत गंदा। तो लेपछेप लगा ना, जिसके ऊपर खुद ही संग के रंग का लेपछेप लग जाए वो दूसरों को पतित से पावन कैसे बनावेगा? तो इसीलिए भी गंगा पावन नहीं बना सकती, क्योंकि उसका खुद का पानी ही मैला है। तो पावन भगवान बनाते हैं, और कैसे? तो यहाँ बताया जिस पर खुद पतित पने का कोई लेपछेप नहीं लगता है तो वो भगवान ही औरों को भगवान की याद से ही और पावन बन सकते। बाकी जो गंगा खुद मैली होती है तो वो औरों के पापों को कैसे धुलेगी फिर? अभी यहाँ ही ज्ञान के द्वारा, योग की अग्नि के द्वारा ही पाप भस्म होते हैं, इस बात को यहाँ कुछ श्लोकों के द्वारा भी समझते हैं। अध्याय 6 का श्लोक नंबर 45, प्रयत्नात यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। अर्थात प्रयत्न पूर्वक योगाभ्यासी योगी संपूर्ण पाप के धुल जाने पर अनेक जन्मों में संपूर्ण सिद्ध हुआ बाद में परम गति को पाता है। तो यहाँ भी योग अभ्यास के द्वारा पाप धुल जाने की बात आई हुई है। ऐसे ही अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, वह
सत्पुरुष ही मानने योग्य है क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। इसी तरह से अध्याय 9 का 31, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, शाश्वत शांति पा लेता है। तो यहाँ कैसा भी कोई दुराचारी पापी क्यों न हो, वो भगवान को अगर अव्यभिचारी भाव से याद करता है तो सत्पुरुष बन जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। और 9 का श्लोक नंबर 32, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य एयपि स्यु पापयोनयः श्रेयो वैश्याः तथा शूद्रः ते अपि यान्ति पराम गतिम। अर्थात जो भी स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पापियोनियां हो, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को पाते हैं। तो यहाँ आश्रय लेना अर्थात ही भगवान को पहचान कर भगवान को याद करना, एक भगवान के सहारे जीना, तो उनको भी प्राप्ति होती है। तो इन सभी में ही जो पतितपना है, जो आत्माएं खराब हो चुकी है, तो अपने याद के योगाग्नि के द्वारा पापों को भस्म करते हैं। आगे पॉइंट है VCD नंबर 530, VCD नंबर 530, 19 मिनट 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। फिर भी तुमको पाति से पावन बनना ही है। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वो निकालनी है। कौन सी खाद पड़ी हुई? कौन से विकार? कौन सी युग से खाद पड़ना शुरू होती है? त्रेता में चांदी की खाद नहीं पड़ती, माने संग के रंग की खाद पड़ती है। सतयुग के आदि से ही कम कला वाली आत्माएं उतरना शुरू हो जाती है और उनके संग के रंग की खाद हम बच्चों को लगती जाती है। वो ढेर की ढेर आत्माएं उतरती है और हम मुट्ठी भर बच्चे होते हैं। तो संग का रंग आखिरी लगता ही है, खाद पड़ती है। आत्मा जो सच्चा सोना थी वो इम्प्योर होती जाती। काहे से? संग का रंग लगने से। तो फिर प्योर कैसे बनेगी? आपके संग के रंग से। अनेक धर्मों में जाने वाली जो आत्माएं हैं उनके संग के रंग में आने से हमारी आत्मा इम्प्योर बन गई। अब प्योर कैसे बनी? एक बाप के संग से, अद्वैत के संग से। गंगा स्नान से तो आत्मा पवित्र नहीं बनेगी। क्यों? गंगा पतित पावनी गाई हुई है। भक्ति मार्ग में गंगा को पतित पावनी मानते हैं। वो तो स्नान करने जाते हैं, स्थूल रूप में स्नान करते हैं तो समझते हैं आत्मा पवित्र बन जाएगी। अब गंगा स्नान से तो नहीं बनेगी। एवर प्योर जो पतित पावन बाप है उसके संग से आत्मा पतित से पावन बनती है। वो एवर प्योर है। गंगा भी पवित्र होती है लेकिन एवर प्योर नहीं है। परमात्मा बाप एवर प्योर है, उनको ही आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए। गंगा पतितों को पावन नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि गंगा एवर प्योर नहीं है और बाप
एवर प्योर है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ ये है कि गंगा भी कलयुग के अंत में आकर के पतित बन जाती है। स्थूल गंगा है जिसके पानी में कभी पहले कीड़े नहीं पड़ते थे, अब उस पानी में भी कीड़े पड़ने लगे। कितने कारखानों का कचरा उसमें गिरता है, तो गंगा भी दूषित हो जाती है। माना जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब संग के रंग में आने से पतित बनती है। इसीलिए उनको एवर प्योर नहीं कह सकते हैं। एवर प्योर वो एक है जिसके संग के रंग में आने से पतित आत्माएं भी पावन बन जाती हैं, और वो परमपिता परमात्मा अपवित्र नहीं बनता। संग के रंग में वो भी आता है। ज्ञान गंगाएं भी संग के रंग में आती है। गंगाएं पतित बन जाती है, और परमात्मा बाप पतित नहीं बनता। इसलिए उसको एवर प्योर कहा जाता है। तो उस बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। तो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि भगवान के ज्ञान के द्वारा और ज्ञान से योग की अग्नि निर्माण होती है, और ये योग की अग्नि, याद की अग्नि जितनी तीव्र होगी उतने आत्माओं के पाप भस्म हो जाते। तो जब भगवान की याद से ही पाप भस्म हो जाते हैं, तो पतित पावनी के रूप में गंगा का गायन कैसे हुआ? और अगर गंगा पतित पावनी नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? इस बात के लिए ही समझने के लिए पॉइंट समझते हैं। VCD नंबर 416, VCD नंबर 416। गंगा का कनेक्शन है शंकर की जटाओं से। शंकर और गंगा, गंगाधर कहा जाता है। किसको धारण किया? गंगा को धारण किया। एक है सूक्ष्म गंगा, ज्ञान गंगा, और एक होती है उस ज्ञान गंगा को प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली कोई चैतन्य गंगा। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिसने अपने मस्तक में धारण कर लिया, वो है सूक्ष्म ज्ञान गंगा, शंकर की जटाओं में समा जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1515, डिस्कशन नंबर 1515। भक्ति मार्ग में गायन क्यों है कि गंगा में स्नान करेंगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। इसका मतलब यह है कि कन्या जो है वो पवित्र होती है, और कन्या के मुख से ज्ञान सुनेंगे तो ज्ञान भी कैसा होगा? पवित्र होगा। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1147, डिस्कशन नंबर 1147। बाप जिनको बहुत प्यार करते हैं उनको सर पर चढ़ाए लेते हैं। कौन है? गंगा। गंगा को सर पर चढ़ाया हुआ है। सन्यासी लोग गंगा को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। यानी गंगा हो गई मुखिया, और सन्यासी जब निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासियों में पहले गंगा निकलेगी या सन्यासी निकलेंगे? पहले गंगा निकलती है। गंगा के पीछे पीछे सब सन्यासी निकल पड़ते हैं, और तुम बच्चों की विजय हो जाती है। तो ज्यादा सर्विसेबल कौन सा बच्चा हुआ? कौन सा बच्चा हुआ रुद्रमाला में? गंगा।
इसीलिए सर पर चढ़ाया हुआ है। तो यहाँ हम समझ रहे हैं पतित पावनी गंगा अगर नहीं है तो शंकर के सिर पर ऊपर विराजमान क्यों है। तो भक्ति मार्ग में चित्र में दिखाया जाता है, जैसे कहानी हमने शुरू में समझी। माना जाता है कि भगीरथ राजा ने तपस्या की अपने 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए। तो गंगा स्वर्ग से धरती पर तो आई, लेकिन आने के पहले इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि वो शंकर की जटाओं में समा जाती है और बाद में फिर धरती के कल्याण के लिए फिर से तपस्या करके उसे धरती पर उतारा जाता है। तो ये तो भक्ति मार्गीय कहानी हुई। यहाँ इस बात को ज्ञान के आधार से समझाया है कि गंगा को शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है और वो गंगाधर भी कहे जाते हैं। तो एक है सूक्ष्म गंगा जिसे कहा है ज्ञान की गंगा, और दूसरी है उस ज्ञान गंगा को अर्थात ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने वाली कोई कन्या जो चैतन्य गंगा का रूप बन जाती है। और वो किस तरह से, तो उसके लिए यहाँ स्पष्ट किया है पॉइंट में कि गंगा के स्नान से पाप मुक्त अर्थात कन्याएं जो है वो पवित्र होती है, और उन कन्याओं के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं तो वो ऐसी कोई कन्या है तो ज्ञान भी वो पवित्र हो जाता है। तो जिनको बाबा बहुत प्यार करते हैं, जैसे गंगा को सिर पर चढ़ाया हुआ है, महादेव के मस्तक पर दिखाया जाता है, तो वो ऐसी गंगा के रूप में कोई चैतन्य पाठधारी है जो सबसे ज्यादा सर्विस करती है ईश्वरीय ज्ञान को धारण करके। जैसे ही गंगा निकलती है तो गंगा के पीछे पीछे सभी सन्यासी भी निकल पड़ते हैं। तो ऐसे सन्यासियों की सर्विस करने के निमित्त बन जाती है। इसीलिए ही ऐसे सर्विसेबल को बाबा सर पर चढ़ा लेते हैं। पॉइंट थे वीसीडी नंबर 334, वीसीडी नंबर 334, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, गंगा शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है। अब तुम पतित बन पड़े, तन से भी पतित बन पड़े और मन से भी पतित बन पड़े। अब फिर से पावन बनो। क्या पावन बनने के लिए गंगा स्नान करना है? चलो तुम्हारा तो नया जन्म हो गया, दुनिया वालों का तो वही पुराना अलौकिक जन्म है। तुम्हारा तो अलौकिक जन्म हो गया। दुनिया वाले तो पानी की गंगा में स्नान करते हैं, तुम्हारा अलौकिक जन्म होने से पानी का स्नान तो छूट गया। कि कोई अभी भी गंगा स्नान करने जाता है? स्थूल गंगा में कोई बिरला ही जाता होगा, जिसकी बुद्धि में बेसिक नॉलेज भी नहीं बैठी होगी। तो गंगा स्नान करने की तुमको दरकार नहीं है, न हद की गंगा स्नान करना, जड़ गंगा में भी स्नान नहीं करना, और चैतन्य जो पानी की गंगाएं हैं उनमें भी तुमको स्नान नहीं करना। नहीं तो बेसिक में तो चैतन्य गंगाओं में स्नान कर ही रहे। जो पानी की गंगाएं हैं कोई नई बात नहीं सुनाती, वही पुरानी पुरानी बातें पड़ी हुई सुनी सुनाई बातें सुनाते रहते। बाप तो आकर के नित्य नई बातें सुनाते। ऐसे बाप के साथ जिन चैतन्य ज्ञान गंगाओं का संबंध जुड़ता है, वो पानी की गंगा नहीं रहती, वो भी नई नई बातें सुनाती रहती है। नया नया मंथन सामने आता रहता है, बाप के कार्य में सहयोगी बनती है। तो बाप प्यार से ऐसे सर्वसेवल बच्चों को सर पर चढ़ाई लेते हैं। इसलिए कोई देवता देखा है चित्र में जिसके सर पर कोई कन्या का चित्र रखा हो?
शंकर के सर पर गंगा का चित्र दिखाया जाता है कन्या के रूप में। तो सर पर चढ़ाने की बात नहीं है प्रैक्टिकल में, ये तो एक मुहावरा है, इसको सर पर चढ़ाए रखा है। कोई बाप होता है बच्चों को ज्यादा प्यार करता है तो प्यार में आकर सर पर चढ़ा लेता है। ऐसे ये बेहद का बाप है, बेहद के बाप की जो बेहद सर्विस में लग जाती है, बाप उनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर पर चढ़ाए लेता है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 383, डिस्कशन नंबर 383। पहले पहले डायरेक्ट ज्ञान सागर बाप से, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक हो, बेसिक में तो वास्तव में ज्ञान होता ही नहीं, एडवांस में पहले पहले पवित्र कन्या के रूप में अगर कोई ज्ञान लेने वाली होती है तो गंगा होती है। जगदम्बा तो उस समय 8-9 साल की 10 साल की छोटी बच्ची होती है। छोटे बच्चे के बुद्धि में ज्ञान बैठेगा? एडवांस ज्ञान की इतनी गहराइयों की बातें जो सगीर बुद्धि नहीं बन पाती, उनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठ पाता। तो गंगा ने जिस गहराई से ज्ञान लिया पवित्र पने की बुद्धि में, उतना ज्ञान एडवांस पार्टी में सात्विक स्टेज में और किसी ने नहीं लिया। अर्थात सात्विक अवस्था में गंगा जो है, एडवांस के सात्विक अवस्था में, अर्थात जहां भगवान बाप डायरेक्ट गहरे ज्ञान की ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उस गहरी ईश्वरीय पढ़ाई को चैतन्य जो आत्मा है गंगा, जो उनके पुरुषार्थ और उनके कार्य के आधार से उन्हें जो आध्यात्मिक रूप से नाम मिलता है, तो वो गंगा, वो आत्मा जो है इस ज्ञान को सबसे पहले पहले धारण करती है। जैसे कि हमने 10वें अध्याय में इस बात को समझा था, विभूतियों में गंगा का भी एक नाम आया हुआ है जाह्नवी के रूप में। तो यहाँ पर विभूतियों के रूप में गंगा को क्यों बताया है, तो इसे हमने जैसे कि विभूति योग में भी समझा है कि वास्तव में कोई ऐसी आत्माएं होती है जो ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद ज्ञान को सबसे पहले अर्थात तीखे रीति से धारण करते हैं और उस आधार से उतना ही सर्विसेबल भी बनते हैं। तो उन्हें जब अपने आध्यात्मिक पार्ट की जानकारी हो तो उस आधार से उन्हें ये नाम दिया हुआ है। तो ये उनके कार्य के आधार से वो आत्मा भविष्य में इस तरह से जो पार्ट बजाती है, उस आधार से उन्हें नाम दिया है गंगा। तो वो आत्मा सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर लेती है। और आगे जैसे बताया है पॉइंट वार्तालाप नंबर 1515, डिस्कशन नंबर 1515, उत्तर भारत की गंगा के लिए बोला है ज्ञान गंगाएं निकली अंत में। जैसे भारत माता के लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, ऐसे ही गंगा के लिए भी ये बात लागू होती है। जो अंत में है सो आदि में रही होगी कि नहीं रही होगी। एडवांस के आदि में वही थी जिसने परमपिता परमात्मा से डायरेक्ट बैठ करके ज्ञान की गहराइयों को समझा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2385, VCD नंबर 2385। बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, तो प्यार में आकर बाप क्या करते हैं, बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं। कोई सेवा करता है तो बाप को बहुत प्यार आता है। जैसे गंगा ने बहुत ज्ञान की सेवा की तो बाप को प्यार आया, क्या किया, गंगा को सिर पर चढ़ा लिया। तो यहाँ तो जैसे हमने पॉइंट में समझा, स्थूल स्थूल में कोई सिर पे चढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ उनको ऊंचे
पद के हिसाब से ऊंचा उनका नाम वाला होना, इस भाव से इस बात को बताया है कि ज्यादा सर्विसेबल है तो बाप उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं। आगे इसी संबंधित पॉइंट है, गंगा शंकर के सिर पर विराजमान क्यों है? वीसीडी नंबर 2217, वीसीडी नंबर 2217। जो भारतीय परंपरा में शंकर के सर के ऊपर 8 की माला रखी हुई दिखाई जाती है, जिन्हें भगवान बाप अपने से भी ऊंचा रखते हैं। कोई बच्चा बहुत प्यारा होता है, उसमें बहुत माता पिता की आस होती है, तो प्यार में आकर के सर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे दिखाते हैं गंगा सर पर चढ़ गई, और नदियों को नहीं दिखाया। क्यों? और नदियां जो चैतन्य रूप में नदियां बनती हैं, उन नदियों के काम के आधार पर नाम भी पड़ते हैं। उन नदियों को इतना भगवान ने प्रेफरेंस नहीं दिया। क्यों? गंगा को बहुत प्रेफरेंस दे दिया। क्यों? जो दुकान संभालने वाले बच्चे होते हैं, बाप की दुकान को, कारखाने को संभालते हैं, तो उन बच्चों के प्रति प्यार होता है ना बाप का। बाप का प्यार चाम से होता है या काम से होता है? तो भगवान बाप भी देखते हैं कि जो मेरा कार्य है, ईश्वरीय ज्ञान सारे संसार में फैलाना, ज्ञान सुना करके, ईश्वरीय ज्ञान दे करके पतितों को पावन बनाना, इस कार्य में जो चैतन्य नदी सबसे आगे जाती है, उसका नाम भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रसिद्ध है। और भगवान बाप भी उसे अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखते हैं, क्योंकि काम लेना है। जैसा काम वो गंगा करती है, ऐसा काम और कोई नहीं करता। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इस प्रश्न के उत्तर को पॉइंट्स के साथ समझा है कि किस तरह से ये 5वें प्रश्न का जो उत्तर है, पतित पावनी गंगा नहीं है तो शंकर के ऊपर विराजमान क्यों है? तो वास्तव में स्थूल पानी की जो गंगा नदी है, वो पावन नहीं बनाती है, बल्कि ये कोई चैतन्य हस्ती है, कोई ऐसी कन्या है जिसके द्वारा भगवान का ज्ञान सुनकर, समझकर वो सबसे ज्यादा ईश्वरीय कार्य में मददगार बनती है। ज्ञान ही जल है, तो शंकर महादेव वो भगवान के ज्ञान को सबसे पहले धारण करते हैं। उनके द्वारा प्रैक्टिकल में, कलयुगांत में, जब सृष्टि को पावन बनाने का समय होता है, तो उस समय सबसे पहले ईश्वरीय ज्ञान को सात्विक अवस्था में धारण करने वाली वो गंगा जैसी कोई चैतन्य कन्या है, जो ज्ञान के आधार से सबसे ज्यादा सर्विस करने के निमित्त बनती। क्योंकि जो जितना ज्यादा ज्ञान को ग्रहण करेंगे, गंगा द्वारा जो ज्ञान का प्रचार प्रसार या सर्विस की जाती है, तो उस ज्ञान को आत्माएं धारण करती है और भगवान से जुड़ जाती है। तो भगवान से जुड़ने के लिए गंगा बीच में बन करके इस तरह से ईश्वरीय कार्य में मददगार बनती है। और जैसे बताया कि गंगा के सन्यासियों को ज्यादा फॉलोवर दिखाया जाता है, तो ये चैतन्य गंगा जो ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान को पहचान करके साधु संत सन्यासियों की सर्विस करने के निमित्त बन जाती है। तो इसीलिए बताया हुआ है, ऐसी सर्विस के कारण ही उन्हें सिर पर दिखाया जाता है और उनके द्वारा ही
आत्माओं को बाप का परिचय मिलता है। तो इस आधार से ये आध्यात्मिक रहस्य है कि इसीलिए ही वो चैतन्य गंगा नदी, जो स्थूल गंगा नदी का वास्तव में प्रतीक है, स्थूल पानी जो जल को बहाने वाली नदी है, वो वास्तव में पावन नहीं बनाती। तो यहाँ गंगा के ज्ञान द्वारा पवित्र कन्या है, तो ज्ञान भी उनके द्वारा पवित्र ही निकलेगा और उस द्वारा वो भगवान से जोड़ती है, जो भगवान से मनुष्य आत्माएं पावन बनने लगती है। तो इसीलिए ये मान्यता चली कि गंगा वास्तव में पतित पावनी के रूप में भक्ति मार्ग में स्थूल गंगा को मान लिया गया। तो ये इसका आध्यात्मिक रहस्य है। और ये पांचवें प्रश्न का उत्तर तो आज के क्लास में पूरा हुआ है। बाकी इस संबंधित कुछ पॉइंट्स बाकी है, जहां मुरलियों में और वार्तालाप में प्रश्नों के द्वारा इस बात को पूछा गया है और कई मुरलियों में शिव बाबा ने स्पष्ट किया है। तो वो सारे जो पॉइंट्स है उसे हम अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे। बाकी इसके अलावा अभी तक हमने 5 प्रश्नों के उत्तर को समझा है। शुरू में ही जैसे बताया था गीता का भगवान, ये तो काफी लंबे समय तक हमने इस प्रश्न को समझा भी था, तो इसीलिए अभी रिपीट करके लिया नहीं। इसके अलावा भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, आत्मा सो परमात्मा का गायन किसका है, और इसके अलावा शिव शंकर अगर अलग अलग है तो एक कैसे हो गए, ये 3 प्रश्न। इसके अलावा गंगा का ये जो 5वां प्रश्न है और गीता का भगवान चौथा। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम समझे हैं और इसके अलावा बेसिक कोर्स में काफी सारे चित्रों को हमने समझा है, श्लोकों के आधार से किस तरह से समझाना है। तो ये सारे कोर्सेस को आप सभी रेडी करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से कोर्स सुनाना और 5 प्रश्नों के उत्तर का लंबा टॉपिक हम कई समय से करते आ रहे हैं, लेकिन सभी का रिटर्न में सुनना नहीं हो पाया है। तो इसीलिए आगे के क्लासेस में, जैसे कि हम मंगलवार को 8 प्रश्नों के उत्तर का टॉपिक अथवा बेसिक कोर्स ले रहे थे, तो अभी आगे से मंगलवार के क्लास में भी बेसिक कोर्स संबंधित ही टेस्ट होगी। जिनका भी कोर्स सुनाना बाकी है वो अपनी तैयारी के साथ कोर्स को बताइए। और इसके अलावा बुधवार को भी इसी टॉपिक संबंधित ही टेस्ट रहेगी। तो जिनके भी कोर्स सुनाना बाकी है और 8 प्रश्नों के उत्तर के टॉपिक बताना बाकी है, संक्षेप के साथ इन सबको रेडी कीजिए, ताकि सभी को ही बोलने का अवसर मिले और साथ में प्रैक्टिस भी हो। तो अगले हफ्ते से अभी सिर्फ यहाँ क्लिप्स बाकी है इस प्रश्न के, तो उसे अगले हफ्ते आधा क्लास चला करके उसके बाद क्लास में ही टेस्ट शुरू की जाएगी। तो इसके लिए अपनी तैयारी अवश्य करें। बाकी आज के लिए इस 5वें प्रश्न के उत्तर के समाप्ति के साथ साथ ही गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।